रो के हम लोग इसे किस नाम से जानते हैं? ऑटो कोरिलेशन। ठीक है। अब बेटा देख, ऑटो कोरिलेशन का क्या मतलब होता है। आपका कोई अगर टाइम सीरीज है, मान लीजिए आपका कोई वाई टी आपका टाइम सीरीज है, तो इसी के लैग आप ले लो के। ठीक है, इसी की लैग के वैल्यू के आपस में जो कोरिलेशन होगा कोफिशिएंट, आपस में जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होगा बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑटो कोरिलेशन कोफिशिएंट। जैसे इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? रो के इज इक्वल टू कोवेरियंस ऑफ वाई टी माइनस के, है ना। फिर यहां पे बच्चों क्या लिखेंगे? वेरियंस वाई टी माइनस के। ठीक, इसी को हम लोग कोवेरियंस मानते हैं, को रिलेशन समझते हैं, है ना। एक आपका टाइम सीरीज है और उसी की लैग वैल्यू अगर हम ले लें, तो इनके आपस में जो कोरिलेशन बनेगा, कोरिलेशन कोफिशिएंट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑटो कोरिलेशन। ठीक, और बेटा हम लोग जानते हैं कि जो कोवेरियंस है, कोवेरियंस वाई टी विद लैग के, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं बेटा? गामा के, है ना। और आपका जो वेरिएंस है वाई टी, देखो वेरिएंस ऑफ वाई टी का मतलब क्या हुआ? कोवेरियंस बिटवीन वाई टी एंड वाई टी, मतलब लैग जीरो, है ना। तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? गामा नॉट। ठीक है ना। और ये सिमिलरली इसको देखो, वेरिएंस ऑफ वाई टी माइनस के, सेम सेम आपका वेरिएबल है और उसी के आपस में वेरिएंस निकालना है, या फिर कोवेरियंस। इसको कैसे लिखोगे? वेरिएंस ऑफ वाई टी, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोवेरियंस ऑफ वाई टी, है ना। इन दोनों में लैग क्या है? जीरो। तो यहां पे आप क्या लिख दोगे? जीरो, गामा जीरो। ये क्लियर है बच्चों? देखो ये वाला क्लियर है, बताइए ये वाला समझ में आया? ठीक, अब देखो क्या है, अगर हमको इसका वेरिएंस चाहिए तो हम कैसे इसको लिखेंगे? जैसे हमने ऊपर वाला लिखा, कोवेरियंस वाई टी माइनस के, अब देख रहे हो इनके में इनका भी जो लैग जो आ रहा है डिफरेंस, वो क्या आएगा? जीरो ही तो आएगा। तो इसको भी क्या लिख सकते हैं? गामा नॉट। क्लियर। तो यहां पे वेरिएंस ऑफ वाई टी का हम क्या लिख सकते हैं? गामा नॉट इनटू, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? गामा नॉट, है ना। तो बच्चे ये क्या बन गया हमारा? गामा के अपॉन गामा नॉट, है कि नहीं। तो आपका कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन क्या हो गया? गामा के अपॉन गामा नॉट, है ना। और यहां पे आप के की वैल्यू कहां से वेरी कराएंगे? बताइए, कोई बताओ बच्चा। ऑटो कोरिलेशन का के कहां, इसकी लिमिट कहां से स्टार्ट होती है? के आपको कहां से रखना है? 1 से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा 1 2 डॉट डॉट डॉट, जितने भी आपके टर्म्स हो, इनफाइनाइट भी टर्म्स हो सकते हैं ना, है कि नहीं। तो ये आपको ऑटो कोरिलेशन समझ में आया बच्चों, इसका डेफिनेशन बताइए। अभी तक हम लोग इतने क्वेश्चन कर चुके हैं टाइम सीरीज के कि अब एक एक चीज बड़े आसानी से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दूसरा आते हैं, दूसरा पार्ट